नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हो रहा है पथराव। हाल ही में सबसे ताजा घटना की यदि बात करें तो कर्नाटक के मांड्या में नागमंगला में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। घटना रात में हुई। मैसूर रोड पर बनी दरगाह के सामने जैसे ही जुलूस पहुंचा, कुछ लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और ये पहली घटना नहीं, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बाद जब वहां घटना हुई तो हिंदुओं ने भी प्रदर्शन किया। इलाके में कुछ दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है। धारा 163 लागू की गई है। हिंदू समुदाय ने कार्रवाई की मांग करते हुए गणेश प्रतिमा को थाने के सामने ही रोक दिया था। पिछले साल भी बद्रीकोपल के मैसूर रोड पर बने इसी दरगाह के सामने हंगामा हुआ था। 10 सितंबर को लखनऊ में भी गणेश पूजा पंडाल पर पथराव किया गया। आरती के वक्त 20-25 युवक पहुंचे। उन्होंने देखते ही देखते ईंट और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। और यही नहीं, यहां पर इस मामले में एक मस्जिद के मौलाना को और एक युवक को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के गंगा विहार कॉलोनी में 8 सितंबर को इलाके में रहने वाले युवक आरती के वक्त आए और उन्होंने पूजा में बाधा डालने की कोशिश की। आरोपियों ने नारे भी लगाए, एक धर्म विशेष के। 8 सितंबर को सूरत में 6 युवकों ने गणेश पंडाल पर पथराव किया। गुजरात में सूरत के सैयदपुरा मोहल्ले में 8 सितंबर की रात गणेश पंडाल पर पथराव किया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में गणेश जी के जुलूस पर पथराव किया गया। गणेश जी का जुलूस निकल रहा है। पूरे देश में गणपति उत्सव की धूम है और गणेश प्रतिमा पर, गणेश जी के जुलूस पर पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। कौन है ये पथराव करने वाले लोग और क्यों किया जा रहा है? इसके पहले और भी त्योहार अभी हुए हैं। सारे त्योहार संपूर्ण शांति तरीके से हो गए। गणपति जी के पर्व पर इतना आक्रोशित क्यों हो रहा है माहौल? क्या देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? और यदि की जा रही तो किन के इशारे पर की जा रही है? क्या इसके पीछे सियासी समीकरण है या फिर ये किसी और तरह का आक्रोश है? चर्चा करेंगे इसी विषय पर और हमारे साथ खास मेहमान है। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक आनंद नारायण जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता लता कुमारी जी हमारे साथ हैं। लता जी, आपका भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा आनंद नारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। देश में गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है, धर्म और आस्था का वातावरण है, लेकिन इस वातावरण में वैमनस्यता घोलने और इस अमृतमयी वातावरण में जहर घोलने का काम कुछ तथाकथित लोग कर रहे हैं। इस मामले में कुछ संप्रदाय विशेष के लोगों के नाम आ रहे हैं कि वो इन घटनाओं में शामिल हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं, कई जगह गिरफ्तारी की जा रही है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ रहे हैं। क्या देश में अब जो हम जिस संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, जिस सनातन धर्म के लिए भारत जाना जाता है और जिस सभ्यता के लिए जाना जाता है, क्या वो सभ्यता देश में खतरे में है? आनंद नारायण जी। जी, ये वही लोग हैं, सेकुलर लोग, तथाकथित सेकुलर लोग, जो ये वैमनस्य को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। हिंदू उत्सवों पर आए दिन कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा, कोई मौका नहीं छोड़ते जहां पर ये पथराव ना हो। और साजिश ये कि इनकी छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठा मिलते हैं जी। दिक्कत यहाँ है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो नेता तथाकथित सेकुलर, जी, वो लोग जो अपने मौखिक रूप से जो स्टेटमेंट जो देते हैं वर्बल, वो जो पत्थर मार रहे हैं ना, वो भी कोई कम नहीं है, चाहे देश के अंदर है चाहे देश के बाहर से। और इसी वजह से ये उनके जो सपोर्टर है ना, वो फिर एक्चुअल में पत्थरबाजी कर रहे हैं। जी, दिक्कत यहाँ है सारी। जी। तो जब तक ये वर्बल, और सबसे बड़ा दुखद मान्यवर ये है देश के लिए, जी, सबसे बड़ा दुखद ये है कि इस पर कोई सेकुलर तथाकथित नेता जो है, जो हर छोटी छोटी बात पे कैंडल मार्च करने लगते हैं, वो इन ऐसी घटनाओं पे बिल्कुल चुप है, साइलेंट है बिल्कुल। जी। और बिल्कुल इस पे शक होता, संदेह होता है। और फिर मैं कहता हूं कि साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहां से आती है? जी। साजिश वाले पत्थर कितने, ये भीड़ कहां से आती है? और भीड़ तंत्र के देश प्रेम से साजिश की बू आती है। बिल्कुल।
साजिश की वो आती है। सही कहा आपने कि ये साजिशन है, क्योंकि यदि घटनाएं होती हैं तो जब पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं तो छतों पर पहले से पत्थर रखे पाए जाते हैं और पत्थरों को सहेजने का काम पहले से कर लिया जाता है, तब जाकर के इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये घटनाएं अनायास होती हैं, इनकी पहले से प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग ये घटनाएं होती हैं। वापस आता हूँ आपके पास, लता कुमारी जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं गणपति जी की प्रतिमा पर, गणपति जी के जुलूस पर जो पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ से आते हैं पत्थरबाज? ये हमारे ही देश के लोग हैं, जहां हम भाईचारे की बात करते हैं, जहां हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, जहां सार्वभौमिकता की हम बात करते हैं, उन बातों के बीच में ये कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी कर रहे हैं? इस विषय में चूंकि विपक्ष में हैं आप, हम बात करें कि लखनऊ में हुआ तो वहाँ विपक्ष में हैं, गुजरात में देखें तो वहाँ विपक्ष में, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में हुआ तो कांग्रेस विपक्ष में है, केंद्र में भी कांग्रेस विपक्ष में। ऐसी स्थिति में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए? और जहां आपकी सरकार है कर्नाटक में, वहां भी ये चीज हुआ है मांडवा में। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूंगी, गर्मियों का कोई घर नहीं होता है। वो कुछ साजिशें, कुछ लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अपना सारे समुदाय को नहीं कर सकते, कुछ लोग हैं। अब उनको कौन साजिश के तहत करता है, हम उसको समझ करके देखे गणेश चाहे हमें हिंदुओं के सभी त्योहारों के सभी जो करते हैं, चाहे विपक्ष में रहे चाहे पक्ष में रहे, लेकिन जो साजिश करता है उसके लिए ऐसा क्या वो किया जाए कि इनकी साजिश का पर्दाफाश कैसे किया जाए? तो और जबकि आप बता रहे हैं कि पहले से पत्थर रहते हैं, पहले जो कर्नाटक में हुआ पहले भी हुआ था, तो जब वो परिस्थितियां वैसी बनती है तो पुलिस प्रशासन को वहाँ पर एक्चुअली में उपयुक्त प्रबंधन करना चाहिए। और उनकी थोड़ी सी आ रहा हूँ आपके पास, आनंद जी आपके पास आ रहा हूँ जी। नहीं, लेकिन लता कुमारी जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप क्या मांग करते हैं? क्या आप केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के पर्व त्योहार जब मनाए जाएं तो उनमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाए? कर्नाटक में हुआ, वहां क्या मांग रखेंगे? और यही वो जगह है मैसूर रोड पर जो दरगाह है, पिछले वर्ष भी यहीं पर हंगामा हुआ था, इस बार भी यही हंगामा हुआ, तो पहले से सुरक्षा नहीं रखी गई? हो सकता है पहले से सुरक्षा नहीं रखी गई। मैं केंद्र सरकार से और कर्नाटक सरकार से माहौल को अच्छा बनाए रखें और सुरक्षा व्यवस्था के अच्छी रखें, ये हम मतलब चाहते हैं। चाहे कर्नाटक में हुआ हो, चाहे सूरत में हुआ हो, चाहे रतलाम में हुआ हो, लखनऊ में हुआ हो, हमारी सभी सरकारों से गुजारिश है कि वो माहौल को अच्छा रखने के लिए कड़ी व्यवस्था करें, सुरक्षा के दृष्टि को रखते हुए पुलिस प्रशासन को हर जगह अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में और बता दूं कि दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महंत हैं और धर्माचार्य हैं विद्यागिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत करता हूँ, वापस आऊँगा, लेकिन अभी आनंद नारायण जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें, फिर विद्यागिरी जी के पास वापस आता हूँ। जी आनंद जी। लता जी कह रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। मैं ये कह रहा हूँ जी, इस सोच पे आघात करना पड़ेगा। ये जो सोच चल रही है ना जी, अदरवाइज ये जो रेलवे ट्रैक को डिरेल करने की कोशिश, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सुरक्षा कहाँ तक पटरी पे कर लोगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये साजिशन यदि कोई चीज की जा रही है तो उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए सब हो जाता है, क्योंकि आप घटनाओं पर लगाम लगा सकते हैं, मंसूबों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती है। आपने सही कहा है। वापस आता हूं आपके पास में, विद्यागिरी जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। और विद्यागिरी जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में, लखनऊ में, सूरत में, रतलाम में गणेश प्रतिमाओं के जुलूस पर पथराव की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, भीड़ आगजनी कर रही है, गाड़ियों में आग लगा रही है, दुकानों में आग लगा रही है, क्या भारत में वो जो जिसे हम भारत के जो लोग हैं, उत्सव धर्मी लोग हैं, साल में 365 दिन होते हैं और 565 त्योहार हम मनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब त्योहार और पर्व जब हम मनाए तो क्या डर के मनाना होगा हम लोगों को? देखिए, सही आप कह रहे हैं भाई कि जितने हिंदू धर्म के पर्व हैं, खासकर अगर किसी प्रकार का जुलूस निकल रहा है या कोई भी धार्मिक जुलूस है, उस पे देखिए फोर्स कितनी कम होती है। कभी भी आप जान लिए होंगे तो मुश्किल से जो लोकल का थाना होता है, मुश्किल से 2 से 4 लोग। अगर कोई वही आप दूसरे धर्म में जाए, और अगर कोई जुलूस निकलना है, कोई एक हल्का सा भी कोई भी त्योहार है, उसमें इतनी फोर्स रहेगी कि है ना जी, तो सकता है। तो देखिए, पहला तो सुरक्षा प्रबंध
काम होने चाहिए। दूसरा कि भी रहते कि उस सोच पे लगाम लगाना होगा, तो ये बिल्कुल सही है कि जो उनकी सोच है कि हिंदू त्योहार के अगर कोई बच्चे निकल रहे हैं या कोई मूर्ति निकल रही है, उस पर कुछ आघात करना या कुछ, तो उसके वो उनके अंदर थोड़ा सा डर व्याप्त करना। ठीक है, अपनी पूजा में ध्यान में अपने। तो विद्यागिरी जी, क्या ये प्रशासन का पक्षपात है कि यदि किसी दूसरे संप्रदाय विशेष का त्योहार है, जुलूस हो, तो उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती है, और जब सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के त्योहार पर्व होते हैं तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती? क्या ये प्रशासन का पक्षपात है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल की घटना थी, अभी मुझे बांग्लादेश के विरोध में जी निकालना था जी, तो वहाँ से जहाँ तक कि मैंने मांगी थी, वो पहले तो परमिशन में ही उनको सबसे ज्यादा आफत आ रही थी, नहीं जी, विरोध करना है, ऐसा हमारे हो रही थी उनका, दर्शक हम लोग विरोध वहाँ से, मतलब कोई किसी प्रकार का उसमें न्यूसेंस नहीं था, मगर जो हमें जी लग गई थी वो। चलिए ठीक है, आपने कहा कि जहां ये बात तो होती है, आपको जुलूस निकालना था तो प्रशासन से वो अपेक्षित सहयोग की जब आपने अपेक्षा की तो अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया, और वो तमाम चीजें रही। वापस आता हूं आपके पास में, पवन शुक्ला जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पवन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपके पास, आपका, और सीधे आप ही के पास आ रहा हूं। कर्नाटक, लखनऊ, सूरत, रतलाम, यहाँ अंकुश नहीं लगा है। अभी 4 जगह की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारी बात करते तक ये घटना 5वीं जगह ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गणेश प्रतिमाओं पर, गणेश जुलूस पर पथराव हो रहा है, पुलिस प्रशासन सख्ती कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन पर अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। यहां आगजनी हो रही है, लोग पथराव करने के बाद में दुकानों पर आग लगा देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, हम साल में प्रतिदिन 1 से 2 उत्सव मनाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, यदि खतरे की हम बात कर रहे हैं कि क्या वास्तव में हम उस ओर जा रहे हैं जो बताया जाता है, क्योंकि कई बार जब बात आती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता खतरे में है, तो कहा जाता है कि ये चुनावी जुमला है। लेकिन ये घटनाएं देख के लगता है कि हाँ, अब सजग होने की आवश्यकता है। सरकारों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? आपने, आपके इस देश न्यूज चैनल में आपने हमको आमंत्रित किया, हम बड़े ही आभारी हैं आपके। स्वागत है जी। मैं कहना कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है आज में हम भारतवासी, हम यहाँ के 30 त्योहारों को मनाने के लिए भी आज हमको डर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने देश की, ये देश का सत्यानाश किए बगैर मानेगी नहीं। अब इसको जान लीजिए। आज ये जो असामाजिक तत्व हैं, जिसको एक विशेष धर्म के लोगों को नाम भी आ रहा है, मैं खुल के कहना चाहूंगा कि मुस्लिमों की, मैं खुल के कहना चाहूंगा, मैं जरा से संकोच नहीं करूंगा मैं। ये सिर्फ देश का सत्यानाश करने पे लगे हुए हैं। आप कहीं देख लिए, रेलवे ट्रैक को, रेल को निशाना बना रहे हैं। हिंदू धर्म के गणेश प्रतिमा का हो, दुर्गा पूजा का हो, राम का जुलूस निकल रहा हो, ये इनको एकदम नेगेटिव सेट कर लिए हैं ये लोग। ये एक प्रयोग है हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने के लिए। लेकिन शुक्ला जी, यहाँ एक बात है, हम बात करें केंद्र में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ घटनाएं हो रही हैं क्योंकि एक हमने वो भी चीज देखी कि जब चुनाव चल रहे थे तो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि यदि हिंदुत्व को बचाना होगा तो मोदी को लाना होगा। आज स्थिति कहाँ है? आज भी तो हिंदुत्व खतरे में बताया जा रहा है। फिर ऐसी स्थिति में ये जो मैंने पहले ही कहा, ये जो राजनीतिक दल है, हाँ, ये पटिया सेकने के लिए देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इनको समझ लेना होगा कि हिंदू जाग गया है। आप जानिए, जो हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, इनका ये जो कहे हैं वो गलत नहीं कहे हैं। तो हिंदू को लखनऊ में जो घटना हुई है, जो 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, तो कटेंगे। 2 घटनाएं उत्तर प्रदेश में जो हुई हैं, वहाँ ये तो क्या बुलडोजर बाबा का डर कम हो गया? क्या कटेंगे तो कटेंगे? बुलडोजर बाबा का डर कम हो गया है क्या? इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ रही कि वो गणेश प्रतिमा पर जुलूस पथराव कर रहे हैं। आरती में 20-25 युवक आते हैं, इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही आरती शुरू होती है तो ईंट और पत्थर बरसाना शुरू करते, तो बुलडोजर बाबा का डर कम माना जाए कि कम हो गया है क्या?
इसी चीज से हताश हो चुके हैं, परेशान हैं। अब ये जानते हैं कि हम अगर बिल्कुल खुल कर करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे, दंगा फसाद नहीं हो, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अब ये लोग बिल्कुल या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो फिर ये दुनिया छोड़ देंगे। चलिए वापस आता हूँ आपके पास। लता कुमारी जी, बात हुई कि राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए जनता को आग में झोंक रहे हैं। आप कितना समर्थन करते हैं इस बात का? विश्वास कर रही है, उनको ये लग रहा है कि अगर शुक्ला जी आ रहा हूँ आपके पास। शुक्ला जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। शुक्ला जी वापस आ रहा हूँ। लता जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? आपने मेरा प्रश्न सुना है? मैंने सुना है सर। मैं यही कहूंगी जी, जो सामाजिक तत्व है उनका कड़ी से कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति के हो। अगर वो उसे समझाए ऐसा करता है तो उसमें से समझाए कि कैसी अभी सूरत में देखो उनको किया गया, यूपी में लखनऊ में भी उनके प्रति एक्शन लिया गया, बहुत अच्छी बात है। हम ये विरोध नहीं करेंगे कि मतलब हमारे ही धर्म पे अगर कोई उंगली उठाता है, कोई हमारे धर्म को ही हमें नहीं मनाने देता है, तो इसको हम भी बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, लेकिन लता जी आपने कहा कि ठीक है जो भी कर रहा है, संप्रदाय विशेष की बात आपने कही, लेकिन यहाँ जब हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में घटना होती है तो दिग्विजय सिंह आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ट्रांसफर हुआ एसपी का तो गलत हो गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए साजिश की जा रही है। वो एक धर्म विशेष का पक्ष लेते हैं दिग्विजय सिंह। ये तो सियासी रोटियां सेकी जा रही है ना। फिर दिग्विजय सिंह का क्या मत है, मैं अपने मत की बात कर रही हूँ जी। और पार्टी से भी हम बैठे जरूर हैं, लेकिन हम भी, हमारे भी आराध्य देव है, हम भी मानते हैं सबको। तो उसके ऊपर अगर कहीं भी आंच आती है तो चाहे वो कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे और सारी सरकार की पर्दाफाश होना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भारत के भीतर का हो या बाहर का भी ऐसा है, तो उन्हें जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। मैं विद्यागिरी जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से बातें हो रही कि त्योहार अच्छे से होना चाहिए, पर्व अच्छे से होना चाहिए, आस्था का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, सरकारों से क्या अपेक्षा करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? जी विद्यागिरी जी, आप आवाज सुन पा रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल भाई, आपकी आवाज आ रही है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों का इतना ढुलमुल रवैया रहता है कि उन्हें ये बड़ी दिक्कत होती है कि अगर कोई हिंदू पर्व अरे किसी को हो जाएगा, कोई सतर्कता नहीं अपनाते हैं, कोई पहले से तैयारी इनकी नहीं रहती है। और एग्जाम्पल के तौर पे जो मनकामेश्वर मठ जहाँ से मैं संबंधित हूँ, हर सावन शिवरात्रि में लाख से ऊपर की भीड़ होती है। ठीक, कोई घटना हो इतनी फोर्स लग जाएगी, मतलब एक हफ्ते तक, एक महीने तक उस न्यूज में बिल्कुल रहेगा जी। इतना होने पाए नहीं होती है, कोई इंतजार नहीं होते हैं, चेत हो जाए सोच पाएंगे ऐसा कभी हो सकता है। धीरे से आप ऐसे क्षेत्रों में जाएं और ध्यान नहीं। हाँ, अगर कोई का कोई त्योहार होता है, कोई जुलूस होता है, बड़ा वफात होती, कुछ इतनी जितनी आदि बल होता है उनसे हिंदू चिंता ने चलिए ठीक है विद्यागिरी जी, वापस आता हूँ आपके पास में। और आनंद जी, आपसे जानना चाहता हूँ पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी, और पूरा ये जो घटनाक्रम चल रहा है, जैसे कि अभी विद्यागिरी जी ने कहा कि दूसरे संप्रदाय का कार्यक्रम होता है ज़्यादा सुरक्षा होती है, यहाँ लता कुमारी जी ने भी जो बात कही कि चाहे त्यौहार किसी भी संप्रदाय का हो, शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से होना चाहिए। पवन शुक्ला जी ने भी जो बात कही कि राज्य सरकारें जो हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में आम आदमी की भावनाओं को आहत कर रही हैं। आनंद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये राजनीतिक रोटियां ही हैं। मैं ये मानता हूँ, ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ खाली सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर देने से ये रुक जाएगा। मैंने पहले भी यही कहा, मैं उस बात को दोहराता हूँ कि जब तक सोच पर कंट्रोल नहीं होगा, मेरा ये मानना है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ कूड़ा 2 लोग 4 लोग छिटकाते हुए चले जाएं और आप पीछे से 50 आदमी लगा दीजिए, फिर 100 लगा दीजिए, वो क्या कूड़ा इकट्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ने वाले 4 हैं, और वो लोग भी देखिए, रेलवे ट्रैक जो डिरेल हो रहा है उसमें मैंने देखा, बड़ा सरप्राइजिंग है। मतलब ये आप समझ लीजिए
कि बहुत दुखद है कि देश की संपत्ति का पीछे से निरीक्षण कर रहे हैं वयस्क लोग और 10, 12, 15 साल के बच्चे उसको उखाड़ रहे हैं विशेष पंथ के लोग जी। अब ये आप समझ लीजिए कितनी बड़ी साजिश है, आप कहां कहां तक पुलिस लगा लेंगे। बिल्कुल। तो इस पे दोनों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, पक्ष और विपक्ष को। बिल्कुल, क्योंकि जी इसमें जो प्रतिनिधि हैं वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इनको सबको एक मंच पे आना पड़ेगा, देश हित में आना पड़ेगा। कहने और करने में ये जो फर्क है ना जी, इसको दूर करना पड़ेगा देश हित में। और मैं अंतिम में बोलूंगा कि अगर इन पे हम एक पंथ की बात करते हैं, वही लोग क्यों होते हैं, हाँ। ये हमें कहना क्यों पड़ता है। तब मैं कहता हूं कि संदेहों का जाल स्वयं से बार बार बुनते क्यों हैं, संदेहों का जाल स्वयं से बार बार बुनते क्यों हैं, और देश प्रेम पर रोने वाले इधर उधर छुपते क्यों हैं। बिल्कुल सही कहा। देश प्रेम पर रोने वाले इधर उधर छुपते क्यों हैं। हाँ, ये नेशन फर्स्ट की जब बात आ जाएगी तो वहां धर्म और संप्रदाय जो है एक समान पहलू में आ जाएंगे कि यदि नेशन फर्स्ट राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले आ जाएगा तो राष्ट्र में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, राष्ट्र का जो कुछ है वो हमारे प्राथमिकता बन जाएगा। तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि घटनाओं पर अंकुश लगाने से पहले हमें उस सोच पर अंकुश लगाना होगा। हम चाहे वो सरकारें करें चाहे प्रशासन करें, उनको उन मंसूबों पर को रोकना होगा, तब जाकर के घटना रोकेंगे। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। आनंद नारायण जी, लता कुमारी जी, पवन शुक्ला जी, विद्यागिरी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही कि क्यों हो रहा है पथराव, कौन है ये पथराव करने वाले लोग, कहां से आए हैं पथराव करने वाले लोग, और जब सनातन धर्म के किसी का कोई कार्यक्रम होता है तभी क्यों पथराव होता है। क्योंकि कर्नाटक में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है और सूरत में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। ये घटनाक्रम क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है। क्या केवल सियासी रोटियां सेकना है, अपनी सियासत सिद्ध करना है, या फिर वास्तव में वैमनस्यता फैलाना है, या सांप्रदायिक, जिस तरह से बात हो रही कि सांप्रदायिक सद्भाव है तो उस सांप्रदायिक सद्भाव में विष घोलना है। क्या मंसूबे और कब लगाम लगेगा, इन घटनाओं पर देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।